मैं भक्त ऋषि शर्मा मां मसानी चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग जुड़ जाएं, सभी संगत के लोग जुड़ जाएं, फटाफट जुड़ जाइए सब। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं। जुड़ जाओ बाबू फटाफट, नोटिफिकेशन भी चालू करवा दिए, सभी के पास जाएगी, फटाफट जुड़ जाओ सब। आज का टॉपिक डाल रखा है हाजिरी का अपमान, ठीक है। क्योंकि आज मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था और पता नहीं कोई गांव से था शायद कॉल। तो हाजिरी का अगर आप जाने अनजाने में अपमान कर देते हैं और हाजिरी अगर आपसे कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो उससे आपके इस लाइफ में क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात, जो नए नए उम्र के लड़के खास सूरज से चटाक भर के जो जमीन में से उगे नहीं, गद्दी वालों से बात करने की तमीज नहीं है, तो तमीज से बात करना सीखे आओ पहले, फिर बात करना। जो शक्ति रहती है ना, अगर ये भड़क गई खपड़े बिगवा देगी। जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। ये स्क्रीनशॉट ले लूंगा बेटा मैं तेरा। ये कमेंट कर रहा है, कहां से आया, किसकी औलाद है पता नहीं। या हाजिरियों से बात करने की, गद्दियों पे बात करने की अगर तमीज नहीं हो ना, तो घर में बैठो, काम रहता है तब तक। नहीं माता जी बहुत परेशानी है, आप पहले हमारे लिए समय निकालिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। यही बोल के घुसते हो ना। और चोले देने में फटके हाथ में आ जाती है, बस देना नहीं पड़ता, दिक्कतें दूर हो जाती। माँ भद्रकाली मसान काली की सवारी आती है, मगर मुझे भूख बहुत लगती है। हाँ बेटा होता है, बहुत से सारे साइन होते हैं, भूख कभी बहुत लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगेगी। हाजिरियों से अगर बात करने का तमीज नहीं है तो किसी भी जगह जाते क्यों। एक और मेरे पास केस चल रहा था, राजपूत है ना तू, जब तक 4 दुकानें नहीं चल रही थी, ठप्प पड़ी थी, तब तक गुरुजी थे। आज चोला ले लिया तो कॉल नहीं उठा रहा तू। ये 2-3 लोग जो चोले के पीछे नाटक कर रहे हैं ना, देखना अब तुम्हारा अंजाम। अगर मुझे भगवती का चोला नहीं मिला वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन अपना अंजाम देख लेना। तो 11 साल पुराना अखाड़ा सीखा है, ये नए नए नबुएलों की तरह नहीं आए गद्दी लेके, भूल जाओगे आसानी से अगर कोई काट कर दे तो। भरे लाइव में पब्लिक के सामने बोल के जा रहा हूं। यशवंत शिका, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी चरण स्पर्श, खुश रहो बेटा। मैसेज निकल गए, देख नहीं पाया। गुरुजी चरण स्पर्श, जय माता दी। आरोही पटेल, अगर आप किसी चौकी दरबार पर जाते हैं, आपकी ऊपर दिक्कत रहती है तभी आप जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो कौन दरबार वाला आपको बुलाता है? कौन दरबार वाला आपको बुलाता है? कोई मांग करते हैं हम लोग, लेकिन जहां पूजा पाठ लगती वहां तो लेंगे ना। काम नहीं बनेगा तब तक तो नहीं, प्यार उमड़ेगा इनका। और जहां सेवा की बात आई, बाई अपनी नीचताई पे उतर आते। उतरो बेटा, 4-5 लोग हैं गिनती के। एक राजपूत, अहेर, एक बामन है, और भी हैं 2 नमूने। ना मिले चोला, देखो फिर आखिरी चोला पहनोगे, ध्यान में रखना। ये मरगट वाली का वास्ता है ये। फिर लवली मंजीत, जय माता दी, जय माता दी। चलो अब बिना देर किए टॉपिक शुरू करते हैं। ये नमूने तो आए दिन मिलते रहेंगे, और ये लाइव भी देख लेना उठा के, कि अब तुम लोगों की अति की गति क्या होगी। तो 4-5 लोग ये नाटक कर रहे हैं।
हाजिरी, अगर आप पे कोई शक्ति आती है, इसी प्रकार का कॉल आज मेरे पास आया एक बच्चे का। उस बच्चे के साथ किसी फैमिली मेंबर ने कोई गंदी हरकत करने की कोशिश की, गंदी हरकत करने की कोशिश की। और ऐसे ही एक केस मेरे पुराने शिष्य के साथ था, उसके साथ भी कई लोगों ने कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश की कि माँ आ रही है, स्त्री तत्व है, तो इंसान कोई और कैटेगरी का हो गया। घुटने में अकल रहती है तुम लोगों की। अगर कोई माँ की गद्दी पे बैठता है तो उसको माँ की नजर से देखो या बिल्कुल मत देखो, लेकिन अगर कोई माँ के नाम का श्रृंगार करे उसका अपमान मत कर देना। तो ऐसे ही एक केस था, उन्होंने हाजिरी का अपमान किया था। मेरे फ्रेंड के कोई परिजन थे, एक पुरुष था, शादीशुदा होगा, लगभग 30-35 साल का। उस व्यक्ति के ऊपर हाजिरी आती थी, अच्छी तरीके से हाजिरी नहीं आती थी, कई बार रुक रुक कर हाजिरी आती थी। तो ये नई नई उम्र के लड़के, किसी ने उनके लिए कोई अपशब्द कह दिए, अरे ये हुल्ला डुल्ला बंद करो, फालतू ओवर एक्टिंग मत करो, अगर कोई चीज आ रही है तो आ जाती है, नाटकबाजी मत करो। बस उस इंसान का इतना बोलना हुआ, और जिस व्यक्ति पे हाजिरी आ रही थी उसने इतना बोला, तूने मेरा अपमान करा, आज के बाद तेरी 7 पीढ़ी तक लड़के नहीं होंगे। उसका वो कहना हुआ और 7 से 8 पीढ़ी हो गई, उनके यहाँ बेटा नहीं है, उनके यहाँ बेटा नहीं है। देख लेना, ये मनूसो लाइव बाद में जिह्वा सिद्ध होती है जब काली आती है। तो यूं हवाओं में तीर नहीं चलते, हवाओं में मरघट नहीं जाते। माचिस की एक सीख भी लगा दो तो आग लग जाएगी। रख के देखो कपूर बट्टी अपने मुंह पे, नहीं होती सकती तो। उतनी सी बोलने की सजा वो व्यक्ति के 7 पीढ़ी तक बच्चे नहीं रहे। उनने भक्ताई भी करी, तंत्र के माध्यम से भी कोशिश की, बड़े से बड़े दरबार चौकियों पे गए, लेकिन उनकी बात कहीं नहीं कट पाई। जो हाजिरी ने कुपित होकर बोल दी, क्या समझते हो खुद को? और ये जो हाजिरियों के साथ बदतमीजी दे रहे हैं, नए नए उम्र के लड़के, बच्चे, बच्चियां चौकी लगा रही हैं आप लोगों के लिए। अगर कोई के अंदर ईश्वर की शक्ति आ रही है, वो लकी चार्म कहेंगे उसको। हजारों लोग ईश्वर को पूछते, लेकिन खुश होके ईश्वर किसी एक व्यक्ति पे आता है। आप पर तो आ जाए कोई हाजिरी, झेल लोगे? है शरीर में कैपेसिटी? फटके हाथ में आ जाएगी अगर एक भूत देख लिया तो। अपमान करने चले। जय माता दी विनीत, जय माता दी। क्या खेल में समझ रहे हो? मुझको खासकर खेल में मत लेना। काली की जाड़ी ये जब ये फाड़ेगी ना तो बीच में से आधा आधा करेगी, ध्यान रखना ये चीज। और एक और बच्चे का किस्सा मैं सुना, उसके साथ भी कई 2-3 लड़कों ने गलत उस पर हरकत कर दी थी। एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट पर भैंस के द्वारा टक्कर लगी थी, और वो व्यक्ति ना स्त्रीलिंग बचा ना पुरलिंग बचा। ठीक है, तो ये मत सोचो कभी भी कोई भक्ति कर रहा है, कोई शक्ति आ रही है, उसका अगर नहीं मानना आप मत मानो, लेकिन अपमान भी मत करो। आप उस व्यक्ति को बोलोगे, उसके ऊपर जो शक्ति आपकी फाड़ के रख देगी। दा गोलू शेठ, जय माता दी, जय माता दी। किंग, जय माता दी, जय माता दी। आरती, जय माता दी। कुणाल, जय माता दी। जय माई कालका, जय मां कालका। अगर आप कोई शक्ति को नहीं मानते तो हम लोग आपसे नहीं कहते कोई आडंबर आप माने, ठीक है? नहीं है विश्वास, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है आप लोगों की, इतनी सी, कि कोई भी शक्ति अगर आ रही है, आपकी फटती भी है। अच्छा, स्पष्ट भाषा में कहूंगा, शुद्ध भोपाली, जब किसी को हाजिरी आती है तो लोग दूर दूर हो जाते हैं। फिर क्यों नहीं आता कोई माई का लाल सामने? तब तो फट जाती है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, कोई अगर हवा में तीर चला रहा है, तो फिर क्यों चौकियों पे मदद मांगने जाते? हम लोगों को छलते हो, हम लोगों से बदतमीजी देते हो। जिस दिन ये भड़क गई, ये 5 लोगों को पंच तत्व में विलीन कर देगी, और भोगोगे तुम, 5 हो या 50 हो।
अपमान किसी भी शक्ति का, किसी भी जीव का या किसी भी इंसान का या कोई शक्ति का अगर आप करते हो, ये यूनिवर्स है, जो आप दोगे वो आपको घूम के मिलेगा, और जितना टाइम वो घूमेगा ना उसका चौगुना होके आपको भरना पड़ेगा। कभी देखा है किसी हाजिरी के आगे बैठ के 1000 लोगों में इंसान डांस नहीं कर पाता? जिन स्त्रियों पे, जिन पुरुषों पे आती है, सड़क पे गिर पड़ते हैं खड़े से, इतने बड़े बड़े कपूर नींबू ले जाते हैं। तुम खा लो एक नींबू अजमाने के लिए, जो जो लाइव में जुड़ा है, कल सुबह तक गला लग जाएगा। शक्तियों को अपमान करने वाले कहां कहां से आ गए। लवली मंजीस, सही बोल रहे हो। जय हो माँ महाकाली माँ की। आज महाकाली का फुल प्रचंड है मुझ पर, मंगलवार है आज। वंशिका, जय माता दी, जय माता दी। पूजा, जय माता दी भाई, जय माता दी। गुरुजी क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, देखना लाइव स्टार्टिंग से। गुरुजी सही बोला आपने आरोही, सही बात है ये। अगर आपके घर में दिक्कत रहती है तो आप चौकियों पे फोन लगाएंगे, अगर आपको वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, अरे आपने तो बात नहीं की, आपने तो एटीट्यूड दिखाया, आपने तो चैनल खोल के रखा है, आपको तो झूठा दिलासा देना है, किसी की मदद नहीं करना। ये क्या शब्द है? ऐसे मदद ली जाती कहीं से? ये सिखाते हैं तुम लोगों के घर वाले? 3-4 किस्से इस लाइव में मैंने बताए हैं जो प्रमाणित है मेरे आंखों देखी के हाजिरी का अपमान करने वालों के। आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति पे शक्ति आ रही है, ठीक है, उसको अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो उसको बुरा भला भी आप नहीं बोलेंगे। अगर वो शक्ति रुष्ट हो गई, आपकी 7 पीढ़ी बर्बाद कर देगी। किसी भी भगत को, किसी भी जो ईश्वर के करीब हो, खासकर ये गद्दी वाले, उनको आप शब्द मत बोल देना। माँ का तेज है, माँ की प्रचंड है। और काली का मतलब पता है? स्वयं शिव। जो महाकाल के भक्त आजकल टहल रहे हैं यहाँ पे, नई नई उम्र के लड़के, तो शिव भी उनके चरणों में है। शिव की भी माँ है, माँ तारा, काली का ही दूसरा रूप कही जाती हैं। नहीं है ना उन लोगों में, सही कहा आपने आरोही। अच्छा जी, जय माल काल का, जय माँ काल का। कोई भी अगर शक्ति आ रही है किसी भी व्यक्ति पर, घर के व्यक्ति पर, आप अगर उनका मान सम्मान करके उनको एक तिलक लगा देंगे या उनके नरमस्तक होके खड़े हो जाएंगे, अगर ये खुश हो जाती है ना तो हरा भरा कर देती हैं। और अगर आपने कोई हरकत दे दी, बदतमीजी कर दी, और अगर ये रुष्ट हो गई, 7 पीढ़ी खत्म कर देती हैं। शक्ति का मतलब पता है? जरा जरा से हुक्का पी लिया, महाकाल ने तो विष भी पिया था, तुम पी लो जहर। महाकाल के नाम पे ढोंग दिखाने आते हैं साले, अघोरी बनेंगे। अघोर का मतलब पता है? वैराग्य। 36 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। लड़की कहती है हमारा बॉयफ्रेंड, मंगेतर कहती है हमारा पति, पता नहीं कितने लोगों को धोखा देते हैं महाकाल भक्त। भक्ति को दिखावे की जरूरत नहीं होती। मैंने भी 3 दिन वेट करा था, तब मेरी पूछा आई थी। बेटा सबसे बात होती है, ऐसा नहीं है, रिप्लाई सबको मिलता है। जो से पर नोजोटो पे हर एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड है मेरी प्रोफाइल, हर जगह पे माँ की कृपा से अच्छी खासी संगत मुझसे जुड़ी हुई है, हजारों बच्चों से बात होती है मेरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग बदतमीजी दे दें, और जो बदतमीजी देगा वो भोगेगा। आज आदेश करे हैं गद्दी पे कि आज से जिसने भी माँ मसानी चौकी पे या भगत पे कोई भी बदतमीजी दे दी, 15 दिन के अंदर अपना खपड़ा देख लेना कैसा बिकता है। होगा तुम पे राजपाट। अगर सुधर जाए कोई तुम्हारी कंडीशन तो बोलना। और जो अच्छी शक्ति जिस दिन रुष्ट हो गई ना, इसका उतारा भी नहीं होता। वो आदि शक्ति है, जगजननी। पहले अगर विश्वास नहीं हो तो मत आओ दरबार में मदद मांगने, लेकिन चोले के टाइम पर नाटक करना और हरकतें देना, सुधर जाना। ये जितने भी ये 5 नमूने हो ना, तुम लोग सब देख लेना लाइव। तो गनीमत ये है कि बच्चा समझ के माफ कर दिया, इनको रोक रखा है। अगर ये छूट गई, फाड़ फाड़ के रख देंगी। जितने भी काम चल रहे हैं ना,
दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। जो 4-4 दुकानें चल रही थी, खूब काम मिल रहा है नया नया, तो अब आवाज आ रही है। वही लोग थे जो तुम रोते हुए आए थे, माँ दिक्कत दूर कर दीजिए, गुरुजी परेशान हैं। अब वाणी बदल गई। मरघट वाली का मतलब पता है? शमशान की जितनी भी शक्तियां रहती हैं, जो कि शिव के बस में न रह के, शमशान की आदिपत्ति कौन होती है? मरघट काली, शमशान की काली। उसका भक्त हूं, कमजोर नहीं पड़ता किसी से, फाड़ के हाथ में रख दूंगा। उसका तेज है प्रचंड, सामने होते तो भस्म हो जाते अभी तक। राम राम भाई हिम्मत, जय माता दी। गुरुजी मिल गई कुछ आपने बारे में कुछ? किसी भी गद्दी वाले का कभी कोई अपमान आप ना करें। आप नहीं मानते, आप बिल्कुल मत माने। जैसे आपको कोई गाना नहीं पसंद तो आप उसे नहीं सुनते, लेकिन आप क्या उसको यूट्यूब से डिलीट करवा देते हैं? क्या उसको मार्केट में आने से रोक देते हैं? क्या आपको नहीं वो पसंद? आपको नहीं पसंद, आप मत मानो। जिनको भरोसा है, जिनके काम हो रहा है, उनके काम आज भी होंगे और आगे भी माँ उन पर कृपा करेगी। और अगर अजमाना हो ना बेटा, तो आना मेरे साथ, चलना मरघट। पैंट में गीला ना हुआ ना तुम्हारा तो नाम बदल देना। जब महाकाली की एक गरणी भी दिख गई ना, महाकाल के भक्तों ने का 7 जन्म तक महाकाल का नाम ना लोगे। जितने बड़े शिव शक्ति, उनका अपमान कर रहे हो। शिव को मानने वाले शक्ति का अपमान कर रहे हैं। गुरुजी आशीर्वाद दो, ढेरों आशीर्वाद। महामाई दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दे, तरक्की दे, खूब आगे जाओ, खूब नाम रोशन करो अपने माँ बाप का। गुरुजी शांत हो जाओ बेटा, मैं क्रोधित किसी से नहीं हूं, ना मुझे किसी के लिए कोई मलाल है दिल में। ये आज माँ का तेज है जो बरसा है। माता खंकोर और मसानी का भक्त हूं मैं, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। मैं मानती हूँ माँ कालका मेरे ऊपर भी आती हैं, अच्छी बात है बेटा। लेकिन किसी भी हाजिरी वाले का अपमान ये वीडियो देख के तो खासकर करना मत। और जितने भी लोग हो, हाजिरी का अपमान नाम से इसको मेंशन करो अपनी अपनी प्रोफाइल में। जितने भी ये लोग नए लोग जो तमाशे दे रहे हैं, उन्हें पता लगना चाहिए कि हम जो करते हैं हमें उसका 4 गुना का भरना पड़ेगा। और 7 पीढ़ी, जिसका किस्सा बताया, 7 से 8 पीढ़ी हो गई उसकी, आंखों देखी हाल है। लड़का नहीं हुआ उनके घर में। एक पल में हम रहते हैं, एक पल में हम पे शक्ति आ जाती है, लट पे विराजमान रहती है बाबू। ये यहां हम लोग तो शांति रहते, लेकिन जय हमारी शांत नहीं रहती। और अगर यह शांत हो गई ना, जीवन में कुछ शांत नहीं बचेगा। गुरुजी मैं जब से माँ की पूजा कर रही हूं तो मेरा बुरा चाहते थे वो खुद मेरी लाइफ से चले गए। बेटा जाएंगे। और जितने भी ये नए नमूने, जितने भी थे लड़का लड़की, सब जहां से दरबार से निकाले गए, उनको दोबारा नहीं लिया जाएगा। दरबार में फोन करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद ना करें, चाहे मेरे परिचित के हो या बाहर के हो। माँ का सख्त आदेश आया है आज बरसी है काली। कोई मदद नहीं दी जाएगी तो अपना और मेरा समय बर्बाद मत करना। अगर ये सवार हो गई तो सुना नहीं जाएगा क्या कह देगी आके। मरघट वाली है बेटा, हल्के में मत लेना। हल्के में तो एक भूत को भी नहीं ले सकते, अगर वो भी चेंट जाता है तो ताबीज बनवाते घूमते हो। ये तो हजारों भूत, करोड़ों भूत पर राज करने वाली शक्ति है। जितने भी लोग गए, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, आंटी भाभी, जो भी हैं, जितने भी लोग गए, उनको दोबारा नहीं लिया जाएगा। ये सख्त आदेश है माँ खैदराबाद वाली माता के, बाबा बीर बुला की मशान के, बाबा प्रेतराज सरकार के, बालाजी महाराज के। और जो कर रहे हो ना, वो भरोगे, बहुत बढ़िया भरोगे। करो बेटा चोले में नाटक। अच्छा, मैंने इतना अच्छा रूल निकाल के रखा है, जितने भी बच्चों के हवन चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, वीडियो कॉल पे एक एक चीज शेयर करा दी जाती है। ये नहीं पेमेंट डालने के बाद ब्लॉक हो जाता है, ऐसी जगह ही फंसते हो। फिर 2 लाख रुपए ले लिए गुरुजी, वशीकरण ना हुआ, संकट नहीं कटा, ये मांगा हमसे वो मांगा। और यहाँ दूर बैठे अगर काम चल रहा है तो दिक्कत हो रही, ना कहीं जाना पड़ता है ना कहीं आना पड़ता है।
थोड़ा सा क्या है, बस परहेज बताया जाता है, तो अभी आप लोगों को सब्र नहीं होता। गुरुजी कोई बात नहीं, सुनते हैं जो वो बोल रहा हूँ, उसे बोलने दो, भुगतान करना पड़ेगा। भुगतेंगे, बहुत बुरी तरीके से भुगतेंगे। और हाजिरी को हल्के में ले रहे थे ना आज, तो हाजिरी के अपमान के बारे में एक कॉल आया था, उस पे से ये लाइव बना, और 4-5 लोग मेरे पास पर्सनली नाटक कर रहे थे, उस पे से ये लाइव बना। तो देख लेना जब भी समय मिले, 5 नमूनों का सूरत से बेटियां जो दूसरे धर्मों की है, मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन बेटी का काम चला मेरे पास, उसने माँ का श्रृंगार दिया, माँ ने उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत दी, तरक्की दी। बड़े बड़े स्टारों का काम चला मेरे पास, जो टीवी एड वालों के मेकअप करते हैं, जो हॉलीवुड मूवी में शूट करते हैं, जो वेब सीरीज शूट कर रहे हैं, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, उन तक के केस चले। आज खुल के बोल रहा हूं मैं, लेकिन चोले में किसी ने नाटक नहीं किया। और ये नई नई उम्र के लड़के, 30 से 35 साल के, ये 16-18 के ऊपर के, सुधर जाओ। उम्र पे मत जाना, तजुर्बे पे जाना। अगर रुष्ट होके एक अज्ञारी माँ के नाम की छोड़ दी ना, अंजाम कोई नहीं संभाल पाएगा तुम्हारा। क्लियर सबके सामने कह रहा हूं, तुम 5 पर बहुत बड़े परेशान हो जाओगे। और सब समझते हो अपना अपना अंजाम, लास्ट नेम ले लेके बोला है सबका। कोई नहीं करो गुरुजी, माता रानी से टकराया वह कभी सुखी नहीं रह पाया। हाजिरियों का अपमान, अरे गद्दी वालों का मान करो, सम्मान करो, वो खुश तो वो खुश। हम लोग आप ही के लिए तो इस अखाड़े में हैं, क्या आप लोगों की दिक्कत दूर करें। अगर हम भोजन कर रहे होंगे, हम कहीं बाहर होंगे, अगर कोई बच्चे का रोते हुए फोन आता है तो हम उसको दिलासा देते हैं। आप ही लोगों के लिए है ना इस अखाड़े में, कि लोगों की मदद हो सके। वो निब्बा निब्बी लोग हैं गुरुजी। हाँ बेटा, निब्बा निब्बी भी चोला दे देते हैं। ऐसा नहीं, जोड़े बनाने के काम भी मामा सानी चौकी पे लिए गए, वो तक बेचारे श्रृंगार दे रहे हैं। ये 5 नमूने फंसे हैं मेरे पास पहली बार। गुरुजी मेरे को अपने लिए कुछ पूछना है, कॉल करके पूछ सकती हूँ। बेटा कॉल कोई नहीं करेगा, कॉल वाले नंबर भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा मेरा व्हाट्सएप पेज खुलेगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और नंबर वीडियोस में भी है, प्रोफाइल के नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन भी बना है, वहां से भी आप डायरेक्ट नंबर कर सकते हो। और वीडियो में लाइव में भी मैं नंबर डाल दूंगा मेंशन करके। शांत हो जाओ गुरुजी। बेटा ये काली है, जब ये आती है ना, बरसती है, तो कितने दिनों तक मेरे पे ऐसे हिसाब रहता है। तो जितने भी लोग हटे हैं वो दोबारा नहीं लिए जाएंगे। ना भगवती का काम पहले रुका है, और ना मेरा काम रुका है, ना अभी आगे रुकेगा। गुरुजी छोड़ दो उन लोगों को, अब क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। माँ मशानी खुद देखे उन्हें। लगातार बच्चों से बात होगी कल से, और सबके संकट काटे जाएंगे। जितने ज्यादा कॉल मैं एक दिन में अटेंड कर सकता हूँ, उतने ज्यादा कॉल अटेंड करूंगा, उतने लोगों को कॉल करूंगा, उतने लोगों की परेशानी सुनेगी, और सबका समाधान किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा केस हैंडल किए जाएंगे, मेरे स्टाफ भी लोग मदद करेंगे इस काम में। कोई बच्चा ऐसा खाली नहीं रहेगा, सबसे बात होगी, जितने लोगों को हम साध सकते हैं उतने लोगों को साधेंगे। गुरुजी कोई बात नहीं, शांत हो जाओ आप, कोई नहीं, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। और एक ये पर्सनल, उसको भी बात करने का तमीज नहीं है, सुधर जाना, ठीक है ना। हल्के में मत ले लेना, जो तुझे बोलना नहीं आता ना, वो मुझे करना आता है। तो कल तक समझदार होगा फिर खुद। कल तक शाम तक बिना कहे चोला आ जाना चाहिए ना। जितनी जय चढ़ रही है ना, चांदनी रात अंधेरी रात में बदल जाएगी, अमावस का ग्रहण लगेगा उस पे। सब बच्चों के काम लिए जा रहे हैं, सबके काम चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है मुझ पे,
मेरी गुरु माँ का आशीर्वाद है मुझ पे, भगवती माँ का आशीर्वाद है। कितने भाग्यशाली होते, पूजा आप भी कर रहे हैं, पूजा हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम पर वो शक्तियां आती हैं, आप पर नहीं। सोचिए आप कहां, आप कितने दूर दूर शहरों में बैठे हैं, फिर भी माँ आपके संकट काट रही हैं। ऑनलाइन आपका काम चल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। अरे आप लोगों की सोच लो ना। एक इंसान का कहा पर ध्यान देने वाला, उसका काम नंगापन आराम से होगा। आप लोगों को क्यों उसका परेशान कर रहे हैं। करने दो बेटा परेशान, ये खुद देखेगी। आज अरदास करिए, आज नए आदेश निकले हैं। माँ मशानी को तुम्हारे पर आशीर्वाद है बहुत बहुत। हाँ, माँ की कृपा है, और जब माँ का स्वरूप आता है तो एक भोला चेहरा दिखता है। जब इसका कुपित आता है तो आज का लाइव देखेंगे लोग उठा के। अच्छे से भी बात करूं तो भी तेज इतना है, प्रचंड है काली का, माँ मशानी का। हाँ जी गुरुजी चोला कैसे देते हैं, ऑनलाइन पे करके ना भाई। हाँ बेटा, जो भी आप लोग सेवा देते हो, जो भी आपका काम चलता है, जो भी चढ़ावा तक चढ़ाया जाता है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है कि आपके नाम का क्या चढ़ रहा है, तब जाके इसको अर्पण होता है। ये रूल शुरू से चौकी पे निकला है और लास्ट तक चलेगा। जो भी पूजा पाठ होगी वो आपको दिखाई जाएगी, शेयर की जाएगी। और जितने भी बच्चे गुरु धारण के लिए आना चाहते हैं, गुरु धारण ये अमावस्या के बाद से शुरू होगा। गुरुदेव ने आदेश निकाल चुके हैं वो, और उनके आदेश अनुसार गुरु धारण होगा। फिर से गुरु गद्दी दी जाएगी और सबके संकट काटे जा रहे हैं। और सभी लोग ये लाइव अपनी अपनी आईडी पे मेंशन करना बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। टाइटल इस पे डालना हाजिरी का अपमान, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें जो अभी भी हरकतें कर रहे हैं, और अगर कोई करने वाला हो तो आगे वो समझ जाए, क्योंकि दिक्कत में वो पड़ेगा ना कि अपन। गुरुजी आपकी शांत हो जाओ और माँ को भी शांत करो। बेटा ये तो आप कुछ ना कुछ लेंगी तब शांत होंगी। साहिल पैम पम मेहरा, जय माता दी जय माता दी। जब भी मेरी शादी फिक्स होगी तब मैं चढ़ाऊंगी चोला। बहुत अच्छी बात है, खुश रहो, माता रानी खूब तरक्की दे आपको, सभी बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे भगवती। प्लीज गुरुजी आप शांत हो जाओ। बेटा मैं किसी से रुष्ट नहीं हूं, ये माँ का प्रभाव है। गुरुजी कहाँ चौकी लगाते हो आप? भोपाल में। प्लीज आप माँ एनर्जी से बात पूछना है एक प्लीज। हाँ बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा मेरा व्हाट्सएप पेज खुलेगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और ये लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोग वायरल करना, ताकि जो हाजिरियों का अपमान कर रहे हैं, गद्दियों का अपमान कर रहे हैं, उनको उनके अंजाम का पता लगे कि गद्दी वालों के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता। खास सूरत से मेरे साथ बहुत सोच समझ के घुसना बेटा। 11 साल का पक्का खिलाड़ी हूं, अगर ये भड़क गई फाड़ के सिल रखने की, सिलने वाला ना मिलेगा। और यांत्रिक तांत्रिक करके देखो कॉल, बचा कुचा हिसाब भी बिगाड़ोगे। करो, मरघट वाली है, आदि शक्ति है, मशानी शमशान काली, एक एक इशारे पे भूत प्रेत, जितने तुम साथ में इंसान लेके घूमते हो ना, उतने तो इसके सेवादार हम लोगों के साथ चलते हैं। 18-20 जिंद मोकील। एक भी अगर भड़क गया ना, फाड़ के रख देगा तुम्हारी। कहां से आते हैं। माँ रवि बोल रही हूँ, माँ रवि बोल रही हूँ, जय माता दी जय माता दी। बेटा गुरुजी दीक्षा लेनी है आपसे। बेटा व्हाट्सएप पर आओ, मैसेज करो व्हाट्सएप पर, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। लगातार बच्चे संपर्क में आ रहे हैं। आज काफी लोग जुड़े। और हाजिरी का कभी भी आप लोग अपमान ना करें। अगर आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी भी गुरु गद्दी पे, वहां आप माँ का अपमान कर रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति का। उस पर वो शक्ति आ रही, वो उस व्यक्ति शक्ति के नाम से बैठ रहा है। अपना नाम के पर्चे नहीं लगाए, मंदिर में माँ की फोटो लगाए, माँ का विग्रह रखे, तो आप कैसे बदतमीजी दोगे।
और आप सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, भगवान की सब पे नजर रहती है, ना किसी जीव का, ना किसी इंसान का, और ना किसी गुरु गद्दी वाले का। कभी दिल नहीं दुखाना। गुरुजी माँ मशानी कालका से ज्यादा पावरफुल है क्या? हाँ बेटा, मरगट वाली शमशान की काली, काली 9 प्रकार की होती है। काली की प्रथम शक्ति मसानी होती, काली की एक चोट मंत्री कहो आप। मरगट की मंत्री होती है माँ मशानी, उनके अंडर में सारे 360 प्रकार की मशानियां, भूत प्रेत जिंद जिन्नात मौकील पीर फकीर सब उनकी सेवा में रहते हैं, और ये स्वयं माँ काली की सेवा में रहती है। माँ काली का छोटे रूप को मशानी कहा जाता है, गरणीय कहा जाता है, माँ की जोगनी कहा जाता है। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है बेटा? व्हाट्सएप नंबर पिंच कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप कर लो, बाकी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और गुरु दीक्षा का विधान भी अमावस्या से शुरू हो जाएगा, गुरुदेव के आदेश आ चुके हैं। तो जो भी गद्दी वाले हैं, जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, वो बच्चे भी व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। गुरु गद्दी भी बेटा चालू हो चुकी है। और हौसला रख के आना, इस अखाड़े में भूत भी, प्रेत, जिंद, मसान, खब्बीस सब दिखेगा। अगर आपको किसी के ऊपर क्या प्रेत बाधा चल रही वो देखना नहीं आता, तो आप भक्ता ही नहीं सीख सकते। कमजोर दिल वालों के लिए यह अखाड़ा, यह गद्दी नहीं है। दिल फौलाद करके आना, क्योंकि इसमें अनुभव बहुत खतरनाक होंगे। आप माँ काली को पाने जा रहे हो, ब्रह्मांड की शक्ति को, उनको पाना इतना आसान नहीं। जो कर ले जाएगा उसके नाम से आगे बढ़ेगा। गुरुजी हमारे यहाँ पर भी ऐसा कैसे हो चुका है? क्या हुआ? चलो बाबू, अब लाइव एंड करते हैं। काफी जो समझाना था समझा दिया। और ये आईडी, ये लाइव ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंशन करो, अपनी स्टोरी पे डालो, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि कोई भी अगर अपमान करने वाला हो तो ये वीडियो देख के, ये अनुभव देख के सतर्क हो जाए। और किसी भी गुरु गद्दी पे कोई स्त्री बैठी हो, या कोई पुरुष बैठा हो, या कोई नई उम्र की बच्ची बैठी हो, या नया उम्र का बच्चा बैठा हो, उनके साथ बदतमीजी ना दे। आपको नहीं है भरोसा, आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन आप किसी का, आपको ये नहीं है, किसी को इतना हक आपको किसी ने नहीं दिया कि आप किसी से बदतमीजी करें। और अगर वो शक्ति भड़क गई ना, तो बहुत खतरनाक आपका काम लगेगा। ठीक है? बाकी अभी माँ का तेज रूप चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लाइव में आपको ऐसे ही उनका प्रचंड देखने को मिले, लेकिन सीख सबको मिलेगी। ठीक है बाबू, सभी को शुभ रात्रि। और सभी बच्चे जितने भी प्रॉब्लम में हैं, सब लोग मैसेज करें, सबको समय दिया जाएगा, सबसे टाइम दे के बात की जाएगी। लगातार मेरी बच्चों से कल से दोबारा बात होगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के केसेस लिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे चौकी पे साधे जाएंगे। जोड़े बनाने से लेके हर प्रकार का काम चलता है। प्रेत बाधा दूर बैठे ना, आपको आने की जरूरत है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ भी सकते हैं। आपने कौन सी शक्ति सिद्ध की है सर? ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया? शक्ति तो नहीं कहेंगे इसको सिद्ध करना, इसको कहेंगे गॉड गिफ्ट। ये माँ के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट, माँ मरघट काली की कृपा है। ठीक है? तो सभी को शुभ रात्रि। महामाई सभी के रुके हुए काम पूरे करें, सभी पर अपनी असीम कृपा करें। और जितने भी बच्चे दान राशि देना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। और दरबार बन रहा है माँ भगवती का, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान दे सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ, दोबारा फिर लाइव आऊँगा, और अब स्टोरी में टाइम मेंशन किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ मशानी, जय माँ काली, जय माता दी बेटा।